उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। उर्दू खबरनामे में इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं और सबसे बड़ी खबर आ रही है पुलवामा से। पुलवामा से बड़ी खबर यह आ रही है कि महकमा स्पोर्ट्स यानी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैराथन का इनेकाद किया गया था और इस मैराथन में एक नौजवान की जान चली गई है। मैराथन दौड़ में एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई है और स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से ये मैराथन का इनेकाद किया गया था। खबर मिल रही है कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट कलामपुरा की जानिब से राजपुरा स्टेडियम में आज एक मैराथन का इनेकाद किया गया, जिस दौरान शाहनवाज अहमद वल्द गुलाम मोहम्मद मीर जो चांदीपुरा राजपुरा का रहने वाला है उसकी मौत वाक़ हो गई है। खबर यह मिल रही है कि उसे जिला अस्पताल ले जाया गया पुलवामा, उसके बाद वहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया है। तस्वीरें उन घर के बाहर की है, जब उस नौजवान की मौत हुई उसके बाद उसकी लाश घर पहुंची तब की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीर ये लाश घर पहुंचने के साथ ही सफ़े मातम बिछ गया। तस्वीरें जो बता रही हैं कि इलाके में एक तरह से ताज़ियत के लिए लोग पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में। वहीं दूसरी खबर यह है कि नौजवान बहुत ही यंग था और ये शहनवाज नामी नौजवान अभी बहुत ही नौजवान था और ये मैराथन के दौड़ में हिस्सा लेने पहुंचा था, लेकिन उसी बीच उसमें हादसा पेश आया। ये हादसा कैसे पेश आया ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें खबर यह है कि इस नौजवान की मौत वाक़ हो गई। जब यह हादसा पेश आया आनन फानन उसे पुलवामा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है पुलवामा से, बताया जा रहा है कि महकमे स्पोर्ट्स और तालीम यानी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कलामपुरा से राजपुरा स्टेडियम तक के लिए मैराथन का इनेकाद किया गया था। ऐसे मैराथन के दौरान एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई है, जिसका नाम शाहनवाज अहमद मीर जिनके वालिद का नाम गुलाम मोहम्मद मीर बताया जा रहा है, जो चांदीपुरा राजपुरा का रहने वाला है। ये अचानक दौड़ते दौड़ते गिर गया, जिसके बाद इसे अस्पताल आनन फानन ले जाया गया और अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने वहां अस्पताल पहुंचने पर इसे मुर्दा करार दिया। दौरान मैराथन के दौर के बीच में ही ये अचानक से गिर पड़ा, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ हो गई। अचानक से गिरने की वजह क्या रही और क्या कुछ इस सिलसिले में तफसीलात है वो जानने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर घर वाले का क्या कहना है और खास तौर से रिश्तेदार का क्या कहना है, एक छोटी सी क्लिप हमारे पास आई है वो जरा सुनाते हैं, फिर चलते हैं अपने रिपोर्टर के पास। सच में बोल रहा हूँ, यही सच है। उनका स्कूल वालों को देखना चाहिए कि कोई बच्चा मेडिकल करना, बीपी, हार्ट रेट, डीपीआर, टेम्परेचर, पर सब कुछ, जब कोई फिट होगा तो फिर रेस में उसको आप देखो यहाँ पे आप देखिए इसको जब सर्जरी सब हुई है ना 3 साल, फिर सर्जरी के बाद भी इसको इधर से पास स्टेप कर रहा, स्टिच दोबारा उसको फिर ओपन करना पड़ा 3 साल के बाद। पता नहीं क्या हुआ, घर वालों को भी नहीं मालूम कि हुआ क्या, आखिर यह वाकया कैसे पेश आया, ये हादसा कैसे हुआ। दौड़ में ये नौजवान शामिल होने पहुंचा था, लेकिन वहां से उसकी लाश वापस आई है, ऐसी खबर मिल रही है। घर वाले बता रहे हैं कि मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या हुआ इसे और क्यों कर इस तरह का हादसा पेश आया, लेकिन बताया जा रहा है कि कलामपुरा से राजपुरा स्टेडियम तक का ये मैराथन था। मैराथन शुरू हुआ, दौड़ शुरू हुई और इसमें नौजवान रास्ते में ही गिर गया अचानक से और उसकी मौत वाक़ हो गई। क्या कुछ इस सिलसिले में तफसीलात है, मज़ीद जानने के लिए सीधे रुख करेंगे पुलवामा। हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ तफसीलात है? इस खबर में बताया जा रहा है कि अचानक से एक नौजवान जो मैराथन की दौड़ में शामिल होने के लिए पहुंचा था गिर पड़ा और उसकी मौत वाक़ हो गई। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं बता दूं रहमत आपको कि कलामपुरा से राजपुरा तक यूथ सर्विस स्पोर्ट्स से एक मैराथन रैली का एहतमाम किया था और कुछ देर पहले शाहनवाज अहमद बिल्कुल अपने साथियों के साथ बड़े हंस रहे थे और कह रहे थे कि शायद मैं पहली पोजीशन लेने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन उनके घर वालों और शाहनवाज को शायद ये पता नहीं था कि ये दौड़ उनकी जिंदगी का आखिरी दौड़ होगी। और इस बीच रास्ते में बताया जाता है कि शाहनवाज को चक्कर आ गया, जो ही महकमा के मुलाजमीन को नजर पड़ी उसके बाद उनको आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मुर्दा करार दिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक तरफ से महकमा यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ने नौजवानों के लिए ये एक अच्छा कदम उठाया था कि ताकि जो नौजवान है जो नशे में मुब्तला है उनको उन चीजों से दूर रखने के लिए महकमा ने अच्छी कोशिश की थी। लेकिन शायद क्या महकमा से चूक हुई, क्या महकमा ने कोई उनकी हेल्थ एडवाइजरी नहीं ली थी पहले कि क्या शाहनवाज सेहत से ठीक है या नहीं है, ये सब चीजें कुछ देर बाद ही पता चलेगी जब खुलासा
खुलासा कुछ देर के बाद सामने आ जाएगा, जब डॉक्टर की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। लेकिन शाहनवाज के घर वाले भी कहते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता था। शाहनवाज सुबह अपना किट लेके घर से बाहर आए और उन्होंने घर वालों के साथ चाय भी पी और घर वालों के साथ नाश्ता भी किया, लेकिन शायद हमें यह नहीं पता था कि शाहनवाज की मैयत जो है वो उनके घर पहुंचेगी। जो ही ये इलाके में खबर फैल गई कि शाहनवाज को चक्कर आ गया, तो उसके बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं वो शाहनवाज के घर में जमा हो गए और एक दूसरे से पता करने लगे कि आखिर शाहनवाज को हुआ क्या है। लेकिन बताया जाता है कि एक दौड़ का एहतमाम किया था महकमा की तरफ से कि रास्ते में ही शाहनवाज को चक्कर आ गया, तो चक्कर के माहौल में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट आनी बाकी है। रहमत, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि अभी इनिशियल रिपोर्ट जो है हमारे पास वो यही है कि चक्कर आने की वजह से शाहनवाज की मौत हुई है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ देर के बाद ही शायद सारा खुलासा सामने आ जाएगा कि आखिर वजह क्या बनी शाहनवाज की मौत के पीछे। लेकिन एक तरफ से अच्छा कदम है, दूसरी जानिब से महकमा को चाहिए कि वो देखे जब भी ऐसी मैराथन रैलीज का एहतमाम करे तो पहले देखे कि क्या लड़का या लड़की क्या दोनों फिट है दौड़ने के लिए, क्या ये दौड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं पे अगर कोई अनफिट लगता है तो शायद उनको किसी भी दौड़ में इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी मौत का बायस भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर शाहनवाज आखिरी दम तोड़ बैठा। शाहनवाज को पता नहीं था, क्योंकि शाहनवाज जो है वो निकले थे जीत के लिए, लेकिन शाहनवाज का ये आखिरी दिन था और शाहनवाज के लिए आखिरी घड़ी थी और शाहनवाज के लिए वो आखिरी सेकंड्स थे जब शाहनवाज को चक्कर आ गया। लेकिन घर वालों का यही मानना था कि कल से ही शाहनवाज तैयार थे इस दौड़ के लिए और शाहनवाज को पता था कि वो जीत कर आएंगे, लेकिन हमें पता नहीं था कि जो शाहनवाज की मैयत है वो शाहनवाज तक पहुंचेगी, और इलाके के लोगों को भी ये पता नहीं था। और बताया जाता है कि शाहनवाज पढ़ने लिखने में भी काफी अच्छे थे। रहमत, जीत के लिए दौड़ में शामिल हुए थे शाहनवाज, जिंदगी की दौड़ हार गए हैं। जानना ये चाह रहा है कि शाहनवाज के हवाले से कोई अपडेट, ये किसी कॉलेज में स्टूडेंट था या कोई काम करता था, कोई बिजनेस संभालता था, किस तरह का अपडेट है, ये नौजवान क्या कर रहा था? देखिए रहमत देखिए जो खबर आ रही है शाहनवाज के हवाले से वो यही है कि शाहनवाज 11वीं जमात के तालिब इल्म थे, लेकिन किस स्कूल के थे वो अभी पता नहीं चला, क्योंकि कुछ देर पहले ये हुआ है। और उसके बाद जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ देर के बाद ही सारा खुलासा जो है वो सामने होगा कि क्या शाहनवाज जो है वो किस स्कूल में पढ़ते थे, और जब उसको दौड़ के लिए भेजा गया क्या स्कूल ने उनसे फिटनेस ली थी, क्या स्कूल ने उनसे कोई बात की थी, अगर वो बीमार थे क्या वो बीमार थे, क्या वो सेहतयाब थे, तो ये सारी चीजें जो है वो कुछ देर के बाद ही पता चलेगी। लेकिन बताया जाता है कि 11वीं जमात के शाहनवाज थे, लेकिन कुछ देर के बाद ही सारा खुलासा होगा, उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और जो देखने वाले हैं अभी उनसे भी हम यही कहेंगे कि वो इंतजार करें, क्योंकि शाहनवाज के हवाले से और भी खबरें जो है वो सामने आ सकती है कुछ देर के बाद ही। लेकिन शाहनवाज की आखिरी दौड़ थी, शाहनवाज की मैयत उनके आबाई इलाके में पहुंचा दी गई है जो हमें बताया जा रहा है। लेकिन शाहनवाज के घर वालों को, शाहनवाज को और शाहनवाज के दोस्तों को और जो उस मैराथन में हिस्सा लेने वाले जितने भी बच्चे थे उनको ये नहीं पता था कि हमारा जो साथी है उसको चक्कर आ जाएगा और चक्कर के बाद उसकी मौत भी हो जाएगी। इस वाकये के बाद से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से ये मैराथन का इनेकाद किया गया था, क्या इस वाकये के बाद से डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इब्तदाई कमेंट, कोई बयान या किसी मुआवजे का ऐलान? देखिए रहमत, बिल्कुल सही जो आपका सवाल है कि क्या अभी स्पोर्ट्स जो यूथ सर्जन स्पोर्ट्स है क्या उन्होंने अभी तक अपना बयान जो है क्या वो जारी किया है और क्या किसी मुआवजे का ऐलान किया है? क्योंकि जिस तरह से रहमत हमने पहले भी आगाज में कहा कि अभी यूथ सर्जन स्पोर्ट्स भी देखती होगी कि क्या हमने इतनी अच्छी मैराथन रैली की थी, इतना अच्छा इवेंट जो है वो किया था, लेकिन इस इवेंट में आखिर हुआ क्या है इसका अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यूथ सर्जन स्पोर्ट्स की तरफ से भी कोई ना कोई बयान जो है वो सामने आ ही जाएगा कुछ देर के बाद, और उसमें पूरा खुलासा जो है, पूरी गुत्थी जो है वो सामने आ ही जाएगी कि आखिर क्या वजह हुई, कि आखिर क्या वजह बनी कि जो जब उनको चक्कर आया उसके बाद उसको जब अस्पताल पहुंचा दिया गया, डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया, तो क्या कोई ऐलान होगा ये कुछ देर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कोशिश यही थी कि स्पोर्ट्स महकमा की भी कि जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए रोज जो नौजवान नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं उनको उन चीजों से दूर रखने के लिए ऐसे मैराथन रैलीज की यहाँ पे जरूरत है, ताकि जो नौजवान नस्ल है ये बच जाए, और उसके लिए ये अच्छा कदम था। लेकिन ये पता नहीं था कि ये
शाहनवाज के लिए आखिरी रैली होगी, आखिरी मैराथन होगी, आखिरी रेस होगी और आखिरी वक्त होगा और अपने दोस्तों के साथ भी उन्होंने आखिरी नमाज जो है वो गुजारे हैं। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा तफसीलात फराहम करने के लिए। तो नौजवान 11वीं जमात का तालिब इल्म दौड़ में शामिल होने निकला था, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ वो अपनी ख़त्म करके अपनी लाश घर पहुंचा। उसकी लाश जो निकला था एक जीत के लिए, एक दौड़ के लिए, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ को वो वहीं पर हार गया और घर वाले उनकी लाश को लेकर के मातम कर रहे हैं। तो ये खबर है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है आग के हवाले से, हमने सुबह भी बताई थी, लेकिन उसमें अपडेट आ रही है कि जो आग का वाकया रनावारी में पेश आया था ज़ैना कदल में, उसमें बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है कि इसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जो हमें खबर मिल रही है कि पाइन शहर श्रीनगर के ज़ैना कदल में जो आग की वारदात पेश आई थी उसमें निस्फ 1.5 दर्जन के आसपास दुकानों को खाकिस्तर होने की खबर मिल रही है। बता दें, पाइन शहर श्रीनगर के इलाके ज़ैना कदल से मुल्हका गाडियारा में शबाना आतिशज़दी की वारदात में कम अज कम 1.5 दर्जन दुकानों को नुकसान पहुंचा है और सबके सब राख के ढेर में तब्दील हो गई हैं। गाडियार से आईनी शाहिदीन के मुताबिक मंगल बुध के दरमियानी शब करीब 2 बजे दुकानों से आग नमदार हुई, जिसकी लपेट में यके बाद दिगरे दर्जन भर से ज्यादा दुकानें आ गईं। बताया गया कि 5 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं, जबकि 3 दुकानों को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा है और दुकानें भी हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। इस मौके पर गर्चे मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम आग बहुत तेजी से फैल जाने से बड़ी मुश्किल से काबू पाने में कामयाबी मिली। इस मौके पर महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अमले ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। ताहम आग की वारदात में एक 1.5 दर्जन के आसपास दुकानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी जानी नुकसान की इसमें कोई खबर नहीं है। तो ज़ैना कदल आग की वारदात पर बड़ी अपडेट, 1.5 दर्जन के आसपास दुकानें खाकिस्तर हो गई है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, माली नुकसान। तस्वीरें आपके सामने हैं, अब देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बड़ा नुकसान हुआ है उन लोगों का जो जिनकी दुकानें थी इन इलाके में, इस मार्केट में, ज़ैना कदल के इस मार्केट में, जिसमें आग की वारदात देर रात पेश आई थी और 1.5 दर्जन के आसपास दुकानों पर इसका असर पड़ा है और इस आग की वारदात में वो सब के सब उसकी जद में आए हैं और करोड़ों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, आग के ढेर में तब्दील हुई वो तमाम चीज़ें जिनके सहारे इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलने वाली थी, जिनके सहारे ये अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने वाले थे, जिन चीज़ों को बेच करके फ़रोख्त करके 2 रुपये कमाने वाले थे, लेकिन ये सब के सब आग के ढेर में तब्दील हो चुकी है। साहिल हमारे साथ है, ग्राउंड ज़ीरो से इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ तफसीलात है, आप क्या उसी जगह पर वाक़ है जहाँ पर यह आग का वाक़या पेश आया था? अगर वहीं पर है तो तस्वीरें ज़रूर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे अपडेट क्या है इस सिलसिले में, कितनी दुकानों को आग लगी है, कितने नुकसानात हुए हैं, इंतजामिया की जानिब से क्या कोशिशें की जा रही हैं? तस्वीरें दिखाऊं आपको, मैं अपडेट करवा देता हूं कि ये जो है महाराजगंज का इलाका है और इस वक्त आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आपको मैं लाइव में दिखा देता हूं। महाराजगंज का ये इलाका है और ये उर्दू बाजार पुलिस स्टेशन जो है उसके जुरिस्डिक्शन में आता है और कल शबाना रात को ये आग यहाँ पर नमूदार हुई। बताया जाता है कि एक दुकान में ये आग नमूदार हुई थी, जिसने बाद में तमाम जितने भी दुकान यहाँ पर है, 8 के करीब दुकान है जिन्हें शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा है, उन्हें अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते ये दुकान जो है खाकस्तर हो गए। और इस वक्त ये मनाजर आप देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर दुकानों की हालत हुई है और तमाम चीजें जो है जल कर राख हो गई है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त रास्ता देर में तब्दील हो गई है और मुकामी लोग इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर ये जो कुछ बचा खुचा इसमें था या जला हुआ है उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं आपके साथ ये भी बता दूं कि मुकामी लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि महाराजगंज में चूंकि फायर सर्विस नहीं है और करीबन 6 साल पहले यहाँ पर जो फायर सर्विस हुआ करती थी उसकी बिल्डिंग को जो है अनसेफ करार दिया गया था और उसके बाद उसे यहाँ से हटा लिया गया था, जिसके चलते यहाँ पर अभी कोई फायर सर्विस नहीं है। और रात जब आग नमूदार हुई तो बाकी जो स्टेशन है वहां से फायर स्टेशन की गाड़ी जो है उसे यहाँ पर आना पड़ा, जिसके नतीजे में ये आग जो है यहाँ पर काफी ज्यादा फैल गई और
देखते ही देखते इसने जो है 8 दुकानों को नुकसान पहुंचाया है और इसमें आपको 5 दुकानें जो है शदीद तौर पर या यूं कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो जल गई हैं और 3 दुकानें जो है वो पार्शली यहाँ पर डैमेज्ड हैं, जिस तरह से आप इस वक्त खुद भी विजुअल्स में देख रहे हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो महाराजगंज है यहाँ पर अगर फायर सर्विस होती, जिसका पहले से ही यहाँ पर जमीन भी देखी गई है लेकिन उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि अगर उस पर काम शुरू हुआ होता या यहाँ पर फायर सर्विस होती तो बर वक्त फायर सर्विस का जो अमला है वो यहाँ पर पहुंच सकता था। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि फायर सर्विस का अमला जो ही यहाँ पर पहुंचा, उन्होंने पूरी रात मेहनत और मशक्कत करके और लोकल्स के साथ या यहाँ की पुलिस हो, उन्होंने मिलजुल कर पूरी रात यहाँ पर आग को रोकने की जो है कार्रवाई की और बहुत ज्यादा नुकसान, क्योंकि आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है और यहाँ पर अगर वक्त पर आग पर काबू ना पाया जाता तो एक बड़ी आग का जो हादसा है वो पेश आ सकता था। लेकिन जो आग का बुझाने का अमला जो है, फायर सर्विस का अमला जो है, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए और लोकल्स की मदद से या यहाँ की पुलिस, जो लोकल पुलिस है उनकी मदद से आग पर जो है काबू पा लिया। लेकिन जो दुकानें पहले से ही जिनमें आग लगी हुई थी उन्हें बचाने में जो है वो नाकाम रहे। तो ये सारी खबरें जो है इस वक्त यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, तफसीलात फराहम करने के लिए, ग्राउंड जीरो से ताज़ा तरीन तफसीलात देने के लिए और तस्वीरें बताने के लिए, दिखाने के लिए कि इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है। लेकिन इस बीच एक और आग की खबर आ रही है जम्मू से। सुबह जम्मू से खबर आ रही है, सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू से खबर मिली है कि वहां भी आग की वारदात पेश आई है। और इस वक्त खबर मिली है सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू से कि वहां आग का वाकया पेश आया है। सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में आग लग गई है और आग लगने की वजह से मामूली नुकसान की भी खबर मिल रही है। इस वक्त जो खबर मिल रही है सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू से कि आग लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें अभी तक किसी भी किस्म के जानी नुकसान की खबर नहीं है और फायर सर्विस की तरफ से जो कोशिश की गई है उन तमाम कोशिशों के नतीजे में इस वक्त खबर मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इसमें किसी भी तरह के किसी के जख्मी होने या किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। फायर सिविल सेक्रेटेरिएट के किस हिस्से में आग लगी है, क्या कुछ इस सिलसिले में तफसीलात है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबर मिल रही है कि सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में आग लग गई है। आग किस हिस्से में लगी है और इस आग के लगने की वजह क्या रही, ये जानने की कोशिश करेंगे। हम अपने रिपोर्टर के पास चलेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि श्रीनगर के बाद जम्मू से भी खबर मिल रही है कि जम्मू में अब से थोड़ी देर पहले सिविल सेक्रेटेरिएट में आग का वाकया पेश आया है और इस आग की वारदात में नुकसान होने का तखमीना लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खास हिस्से में आग लगी है। क्या ये किसी खास डिपार्टमेंट की तरफ है आग की वारदात या फिर डिपार्टमेंट से बाहर का हिस्सा है, सेक्रेटेरिएट से बाहर का हिस्सा है या अंदर का हिस्सा है, या सेक्रेटेरिएट के अंदर किसी डिपार्टमेंट में किसी ऑफिस में आग लगी है, इन तमाम हवालों से जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन खबर इस वक्त यह है कि फायर इंसिडेंट पेश आया है सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में और फायर सर्विस की जानिब से कोशिश की गई फौरी तौर पर और इन कोशिशों के नतीजे में खबर मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के भी जख्मी होने की इस सिलसिले में कोई खबर नहीं है। अनिल शर्मा हमारे नुमाइंदे इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है, कौन सा हिस्सा है जहां आग लगी है, क्या कुछ वजूहात है, वजह क्या मालूम पड़ रही है कि क्या कारण रहे हैं इस आग के लगने की वजह से और क्या नुकसान वगैरह हुए हैं? तकनीकी खराबी की वजह से फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुआ है, फिर से जोड़ेंगे और बताएंगे आपको तफसीलात। तो सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में आग की वारदात पेश आई है और इस आग की वारदात में खबर मिल रही है कि नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि फायर सर्विस की जानिब से फौरी कार्रवाई की गई और इस फौरी कार्रवाई के नतीजे में खबर मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, ना ही जख्मी हुआ है कोई। यह खबर कंफर्म है, किसी के जख्मी होने या जानी नुकसान की कोई खबर इस सिलसिले में नहीं है, यानी कि सब के सब महफूज है। आग पर काबू पा लिया गया है बहुत आसानी के साथ, चूंकि फौरी तौर पर एक फायर सर्विस की जानिब से कोशिश की गई और इस कोशिश में कामयाबी
अब एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा और अपने आप पर मातम कीजिएगा। खास तौर से वादी कश्मीर की मुस्लिम बिरादरी से ये तस्वीर देखने की अपील की जा रही है। चूंकि इसलिए ये अपील की जा रही है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते अपील कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में अब इसके बाद आपके फेरन की बारी है, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो। क्योंकि बुर्का को बदनाम इस तरह से करने में कामयाबी मिल जाएगी। बुर्का को बदनाम करने की तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर। बुर्का पोश खातून को पेट्रोल बम फेंकते हुए बाज़ाब्ता तौर पर सुपौर में कैंप पर देखा गया, सीआरपीएफ के कैंप पर देखा जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए। इससे सीआरपीएफ का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपका बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में। चूंकि इस तरह की हरकतें रहेंगी तो इंतजामिया मजबूर हो जाएगी इस तरह के फैसले लेने के लिए, जहां पर आप अपनी खुददारी और अपनी मजहबी आजादी का हवाला देकर रोना रोएंगे फिर से, और फिर आपको खामोश इसी तरह रहना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के शवाहिद और इस तरह के जब हरकतें होंगी तो आपके बुर्के पर पाबंदी भी आपकी रियासत और आपके सूबे में लगा दी जाएगी। इंतजामिया को मजबूर होना पड़ता है इस तरह के फैसले लेने के लिए, जब वो कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं दूसरा जब रास्ता नहीं बचता और आखिरी रास्ता यही बचता है कि इस तरह की कोशिश की जाए, इस तरह की कोशिशों को रोकने के लिए यह फैसला किया जाए, तो फिर यह कोशिश होगी। देख लीजिए आप किस तरह से आपके शहर की तस्वीर है, सुपौर से आई हुई। पिछले दिनों जो सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम फेंका गया था उसकी तस्वीर है ये, और इस खातून के हवाले से आईजीपी कश्मीर ने कहा है कि हमने शनाख्त कर ली है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जा रही है कि आखिर ये खातून कौन है। शनाख्त कैसे हुई? क्या आसपास के सीसीटीवी कैमरे में नजर आ गई ये खातून? कहां से आई है, कैसे, क्या आसपास में आकर के बुर्का पहनी है, दूर से कैसे पहचानी? जो भी पहचानी, जिस तरह से भी पहचान लिया आईजीपी ने या आईजीपी की टीम ने, उसके लिए मुबारकबाद। लेकिन वादी कश्मीर के मुस्लिम माओ बहनों भाइयों सब सुन लो, ये तस्वीर आपके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा कर देंगी। और ये अभी बुर्के की बारी है, फेरन पर हंगामा थमा हुआ है, सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, तस्वीरें ऐसी नजर आती रही तो आपके बुर्के और फेरन पर पाबंदी इंतजामिया लगाने पर मजबूर हो जाएगी। क्योंकि इंतजामिया के पास इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो फिर पाबंदी ही वाहिद ऑप्शन होगा। इसलिए मुहतात रहे, जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी आजादी को बचाने के लिए आप खुद निकलिए और कोशिश कीजिए कि इस तरह के नापाक हरकतें मुकद्दस लिबास में और पाक लिबास में न किए जाएं। ये पाक और मुकद्दस लिबास को नापाक करने वाले लोगों से आप भी कहीं ना कहीं कोशिश करें बचाने की, और अपने आप को भी बचाइए और इस तरह के वारदात से भी वादी कश्मीर को बचाइए। क्योंकि इन चीजों से आपका शहर, आपका नगर, आपका सूबा बदनाम हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। बाहरी का ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन इनकाउंटर और मिलिटेंसी भी खत्म होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। चूंकि आज फिर देर रात इनकाउंटर की खबर हमने आपको बताई थी, मिलिटेंसी का वाकया पेश आया था, हमने आपको बताया था, और इसमें 2 मिलिटेंटों को कैफर किरदार तक पहुंचाया गया। इस हवाले से भी हमने खबर आपको बताई थी, और यह भी बताया था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेज ने रहनावारी में कार्रवाई करते हुए 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। तो देर रात जो वाकया पेश आया था उस सिलसिले में और इस सिलसिले में ये जो पेट्रोल बम फेंकने का वाकया पेश आया, सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर जो कैद हुई है, इस पर आईजीपी कश्मीर ने क्या कुछ कहा है आप सुन लीजिए। मिलिटेंसी के खात्मे के हवाले से क्या कुछ उन्होंने कहा है, मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के हवाले से क्या कुछ कहा है, और इस वाकये पर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। लेकिन ध्यान रहे और याद रहे कि ये तस्वीरें सिक्योरिटी फोर्सेज को मजबूर करेंगी आपके बुर्का और आपके फेरन पर पाबंदी लगाने के लिए, और आपको मजबूर करेंगे कि वो आप बुर्का और फेरन के बगैर शहरों में बाहर सड़कों पर निकले। क्योंकि इस तरह के वाकयात आएंगे पेश तो इंतजामिया के पास क्या कुछ रास्ता रह जाता है। अगर मुनसिफाना तरीके से आप सोचेंगे तो आपके पास भी यही एक रास्ता बचेगा। अगर आप इंतजामी उमूर में होंगे और आपको इस तरह की चीजों को कंट्रोल करना हो तो भी फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन यही होगा। इसलिए एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी इस आजादी को बचाइए। मजहबी आजादी अगर आपको आईन में दी गई है तो उसका गलत इस्तेमाल न कीजिए। यह गलत इस्तेमाल हो रहा है, इससे अपने समाज को और अपने शहर की आजादी को बचाइए। आईजीपी कश्मीर को लीजिए मिलिटेंसी के वाकयात पर और इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को तलब मिली थी कि डाउनटाउन के जो रेनावाड़ी एरिया है वहां 2 टेररिस्ट छिपे हुए, तो पुलिस सीआरपी मिलकर कोर्डन डाला। कोर्डन डालते ही साइड शुरू किए सर्च, हम लोग अंदर से फायरिंग आ गया, उसका कार्रवाई किया गया इधर से। उस इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। जैसा हम सब जानते हैं कि जो उसमें जो एक रईस भट्ट है जो पहले जर्नलिस्ट भी था, बहुत सारे किलिंग में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और बिजबरा एरिया में इन्वॉल्व था। श्रीनगर भी आया था सॉफ्ट टारगेट को हिट करने के लिए, तो हम लोग को टाइमली खबर मिल गया, हम लोग रिटेलिएट किए, उसमें ये दोनों मारा गया।
तो क्या सिविलियन किलिंग में भी इन्वॉल्व थे? बिल्कुल ये इन्वॉल्व था, इसके खिलाफ 2 FIR भी लॉन्च था और उसका हम लोग जो डिजिटल डिवाइसेस मिला है उसको एनालिसिस कर रहे हैं और सारे केस खुलेगा उससे। तो कल सर सोपोर में भी हमने एक देखा पेट्रोल बम दागा गया बैंकर की तरफ, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, उसमें जो बुड़का में जो लेडी है जो पेट्रोल थ्रो की है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और बहुत जल्दी उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। तो सर बहुत सारे लड़के हमने देखे हैं आजकल यूट्यूब वगैरह में वो मीडिया बन जाते हैं, तो उनके लिए क्या? उसमें जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का चाहे प्रेस काउंसिल इंडिया का जो गाइडलाइंस है उन लोग को फॉलो करना चाहिए। अगर ये लोग नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। तो सर अभी ओवरऑल सिचुएशन क्या है जो टेररिस्ट ग्राफ है? इसी के साथ अभी तक का उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को याद दीजिए। खुदा हाफिज़।